तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्जाम एक्सपर्ट पुष्पा सर ऑफिशियल पे। दोस्तों, हमने आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और जो अभी एएलपी के एग्जाम चल रहे हैं उनको डेडिकेट करके मैं यहाँ पे एक सीरीज चला रहा हूँ जिसमें मैथ्स अभी स्टार्ट करी है। मैथ्स के सबसे इंपॉर्टेंट सवाल टॉपिक वाइज, ताकि आपको ऐसा भाव आए कि हाँ यार, ये टॉपिक मेरा खत्म हो गया है। आपने जो भी अब तक पढ़ा है ना, मैं उसको एक बेहतरीन तरीके से बहुत कम टाइम में 1 से 1.5 घंटे के लेक्चर में शानदार तरीके से रिवाइज करवा देना चाहता हूँ। प्रैक्टिस की फॉर्म में ये सवाल रहेंगे। और यहाँ पे आपने अगर नहीं देखा है तो जाके परसेंटेज की क्लास देख लीजिए। मैंने परसेंटेज की 3 वीडियो डाल दी है जिसमें 90% सवाल आपको पता है पेपर में आसान ही पूछता है। तो 2 वीडियो वो सवाल हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल है आपके लिए। इसके अलावा एक वीडियो है जिसमें कंसेप्ट डेवलप करने की कोशिश गई है, यानी उसमें काफी टफ टफ जो सवाल पूछे हैं, सबसे टफ सवाल पूछे हैं, उसकी मैंने एक अलग से वीडियो डाली है। तो आप जाके देख सकते हैं। मैंने अलग से ये जो मैथ्स धुआंधार प्रैक्टिस करके प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट में जाओगे आपको 3 वीडियो मिल जाएगी। और ये चौथी वीडियो, यानी हमारा अगला टॉपिक है अब लाभ हानि या प्रॉफिट लॉस। तो इसके अंदर अपनी जो सीरीज है ना भाई, अभी आप सवाल देखोगे तो पता चलेगा सिर्फ वही पढ़ाया जाता है जो एग्जाम में पूछता है। मैं हवाबाजी करने के लिए वो चीजें नहीं पढ़ा रहा हूँ कि अरे अरे इतने टफ शीट दूंगा तो मार्केट में ऐसे चलेगा, उनकी शीट देखी गया कितना टफ पढ़ा रहे हैं, कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं। ये वो सब हवाबाजी नहीं करनी है। इसका नाम ही यही है कि नो हवाबाजी, ओनली वही पढ़ाया जाएगा प्यारे बच्चे जो रेलवे में पूछा जा रहा है। क्योंकि हम लोग खुद सेलेक्टेड हैं, अलग अलग लेवल्स पे सेलेक्टेड है ना, अलग अलग जॉब ली है यहाँ पे और पढ़ा भी रहे हैं, तो हमें पता है कि चीजें ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट रहेगी। तो अपन सीधे सीधे देख लेते हैं, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके एक ही वीडियो से। 1 घंटे की क्लास में पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, प्लस सवाल करने को भी मिलेगा। इसकी पीडीएफ क्लास होने के बाद आपको मिल जाएंगी इस टेलीग्राम चैनल पे। मेरा टेलीग्राम चैनल आपको एग्जाम एक्सपर्ट पुष्पा सर ऑफिशियल नाम से मिलेगा, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट रहता है किसी भी टाइप का तैयारी को लेके, लास्ट टाइम में अगर कोई थोड़ा सा मोटिवेटेड फील नहीं कर रहा है या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, या आपको टॉपिक्स जानने हैं इंपॉर्टेंट वगैरह, मतलब कुछ भी आपको डाउट आता है पढ़ाई से रिलेटेड, है ना, तो आप मेरे को पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे सीधा मैसेज कर सकते हो, मैं जितना हो सकता है रिप्लाई करता हूँ, कोशिश करता हूँ भाई, ठीक है। और आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। कमेंट ये भी करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और ये टॉपिक के बारे में आपको कोई डाउट है तो भी मेरे को बता देना। और इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल है जिसपे अगर मुझे कोई चीजें लगेगी, अभी से मैं व्हाट्सएप चैनल पे भी कुछ चीजें भेजने लगूंगा ताकि आपके लिए एक्सेस करना आसान हो जाए, है ना। तो ये चीजें हैं। पहले सवाल पे चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट करे बिना फटाक से। यहाँ पे अपन 30-40 सवाल कर लेंगे, इतने तो कंसेप्ट भी नहीं होते, तो एक कंसेप्ट के दो तीन सवाल रहेंगे, आपके सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। पहला सवाल देखो, परसेंटेज जरूर पढ़ना इस क्लास से पहले। ये क्लास देख रहे हो उससे पहले 2 क्लास तो कम से कम परसेंटेज की पढ़ना। तीसरा, टफ वाला वीडियो आप पे है, आप करते हो कि नहीं करते हो। इसके अलावा फिर आप ये करोगे तो मजा आएगा, ठीक है भाई। बाकी सीधा समझोगे तो भी कोई दिक्कत है नहीं, आपने पहले पढ़ा होगा। तो देखो, सारे सवाल वही रहेंगे जो पूछे गए हैं। एक आदमी 15 सामान वस्तुएं कुल 15 की कीमत पर खरीदता है। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं तो बेसिक सी कुछ टर्म्स होती है, जैसे एक होता है सीपी। सीपी मैं कहूंगा जिस रेट पे खरीद रहे हैं, जिसे आप क्रय मूल्य कहते हैं ना भाई, उसको मैं अब सीधा सीपी बोल दूंगा। आपने कभी पढ़ाई होगा तो पता होगा। एसपी जिसपे हम चीज बेच रहे हैं, तो उसे मैं एसपी बोल दूंगा। एमपी का मतलब होता है जब आप बाजार में जाते हैं सामान लेने तो जो टैग लगा रहता है, किसी के ऊपर जो टैग लगा रहता है कि यार इस पे ये इतना लिखा है, 1100 की जींस लिखी है, 2000 की लिखी है। फिर 2000 को आपको डिस्काउंट दिया जाता है, बोलते हैं डिस्काउंट दे दो। आप कहते हो डिस्काउंट दे दो भैया, तो वो 30%, 20%, 10% जो डिस्काउंट देता है उसके बाद आपको बेचता है। तो अगर एमपी लिख दूं, इसका मतलब है वो बेचता है। यानी एमपी पे, यानी मार्क प्राइस कहते हैं या अंकित मूल्य कहते हैं इसको, मार्क प्राइस या अंकित मूल्य या मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य। तो इस पे आपको डिस्काउंट मिलता है, छूट मिलती है, डिस्काउंट मिलता है और आपको बेच दिया जाता है। क्रय मूल्य पर लाभ या हानि होती है, क्रय मूल्य पर लाभ या हानि होती है, प्रॉफिट होके बेच देता है या लॉस होके बेच देता है। अल्टीमेटली क्रय मूल्य से भी विक्रय मूल्य पे जाता है, यानी कॉस्ट प्राइस से भी सेलिंग प्राइस पे जाता है, और मार्केट प्राइस से भी सेलिंग प्राइस पे आता है। क्योंकि कुल मिलाकर अगर रेट जिसमें खरीद के लाए उससे ज्यादा में बेचोगे, या जो लिखा हुआ है उस पे उससे कुछ डिस्काउंट देके बेचोगे। भाई ऐसे ही बेचते हैं ना, या तो ज्यादा में बेच दोगे जो खरीद के लाए, या फिर जो लिखा हुआ है उससे डिस्काउंट में बेच दोगे, अल्टीमेटली बेच दोगे। तो कुल मिला के यहाँ पे आ जाओगे। तो ये छोटी मोटी चीजें आप ध्यान रखना। ये अपना एक प्रॉफिट लॉस का पूरा सेशन हो जाएगा। इसके अलावा एक डिस्काउंट का मैं अलग से सेशन ले लूंगा, और प्रॉफिट लॉस के भी टफ वाले सवाल भी उसमें डाल दूंगा, ठीक है। इसमें 90% सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं। एक आदमी 15 सामान
समान वस्तु यानी एक जैसी वस्तु है 15 की कीमत पर खरीदता है, तो यार एकदम 5वीं क्लास का बच्चा बता देगा कि 15 चीजें 15 रुपए में खरीदती है, तो एक का रेट क्या है भाई? एक का रेट क्या है? 1 रुपया। 1 रुपए में आप खरीद के लाए और बेच कितने में रहे हो? बेच रहे हो 1.23 में। 1.23 रुपए में आप बेच रहे हो। अगर आपने परसेंटेज का लेक्चर देखा है तब तो सीधा समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे 23% का लाभ है और आप आंसर टिक करके आगे बढ़ जाओगे। लेकिन मैं मान के चल रहा हूं आपने नहीं देखा है तो मैं समझाऊंगा अच्छे से आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपको एक छोटा सा कंसेप्ट में दे देता हूं सीधा सीधा, कि अगर आपको कोई बोलता है कि किसी चीज पे 15% बढ़ा दिया, तो 15% जो बढ़ाते हो ना, 15% बढ़ाते हो, 15% जो बढ़ाते हो तो बढ़ाकर कितना होता है वो? 115%। किसी चीज पे अगर मान लो x का 15% बढ़ा दिया, तो x का 115% ही तो निकालते हैं हम बढ़ाने के बाद, और 115% में परसेंट हट के 100 नीचे चला गया। अब 115 में 100 का भाग दो, कितना आएगा? 115 में 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1.15। तो मैं डायरेक्ट बोल दूं ना, कोई चीज एक का 1.15 गुना हो गई, मतलब कितना बढ़ी? 15%। समझना बात को, कोई चीज एक से 1.17 हो गई, मतलब कितना बढ़ी? 17%। 17%, क्योंकि निकाल के देख लो, 1 से 1.17 यानी बढ़ी कितनी? 0.17। किस पर बढ़ी? 1 पर, इंटू 100। अब 100 को 0.17 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट हट जाएगा और आ जाएगा 17%। यही सिंपल सी चीज यहां पर भी लग रही है। मैं सीधा भी कह सकता था कि ऐसे लिख लो कि 1 से बढ़ा कितना? सर 1 से 1.23 जाने के लिए 0.23 बढ़ा। 0.23 किस पर बढ़ा? सर 1 पर बढ़ा, इंटू 100। लेकिन मैं अब से एक कंसेप्ट डेवलप कर देना चाहता हूं कि अगर 1 पे बढ़े तो 2 या 3 पे नहीं, 1 पे कोई चीज बढ़कर 1.37 हो गई तो सीधा सीधा 37% लिख देना। 1 से 1.1 हो गई तो क्या लिखोगे? बताओ, 1 से 1.1 हो गया तो कमेंट करके बताना कि कितना परसेंट बढ़ा। 1 से 1.1 हो गया तो कितना परसेंट बढ़ा? इसका जवाब 23% है। आंसर में आपके है 1%, ऑप्शन दे रहा हूं 10%, 100%, 5%। ये इसके ऑप्शन है। बताओ, कोई चीज 1 से बढ़ के 1.1 हो गई तो कितना परसेंट बढ़ा? अगला सवाल आपके लिए है, पेपर में देखना सवाल बहुत आसान पूछे जाते हैं, ये झूठा माहौल बनाते हैं लोग कोर्स बेचने के लिए या आपको ऐसे डराने के लिए। डरने की जरूरत है ही नहीं भाई, मैं सिर्फ वही चीजें कराऊंगा जो एग्जाम में पूछ रहा है। एक दुकानदार एक वस्तु को 25% लाभ पे सेल करता है। आप पहले वीडियो को पॉज करो, सवाल पढ़ो। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा सवाल पढ़ने में, ये आपका काम है। आप पॉज करके अच्छे से सोल्व करो प्यारे बच्चे। और पहले सोल्व करोगे ना भाई, पहले अगर आप सोल्व करोगे ना तभी आपको फायदा है। नहीं तो आप अगर डायरेक्ट मेरा ये देख रहे हो कंसेप्ट तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। सीधा कंसेप्ट देख लोगे तो दिमाग को जोर ही नहीं लग रहा। एक दुकानदार वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, बेईमानी से वास्तविक वजन से 30% कम भी तोलता है। तो ये बहुत शानदार कंसेप्ट है। देखो, दुकानदार क्या करता है? एक तो 25% लाभ पर बेचता है, तो 25% लाभ का मतलब 100 की चीज कितने में बेच दी? 125 में। ये सीपी लिख देता हूं, ये एसपी। और डायरेक्ट भी कोई जानता है तो पता है कि 25% का मतलब होता है 4 से 5, 1/4 होता है पर, तो उससे हो गया 4 से 5। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 4 की चीज कितने में बिक गई? 5 में, क्योंकि सर 25% का मतलब हो गया 1/4, तो 4 पे 1 बढ़ के हो गया 5। दूसरा बोलता है 30% कम तोलता है। तो ये कम तोलने वाली बात समझना। अगर मैं यहां पे लिखता हूं सीपी और लिखता हूं एसपी, मान लो कोई आदमी 200 ग्राम कम तोलता है, तो 1000 किलोग्राम की जगह अगर 800 किलोग्राम तोलता है, तो सॉरी 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम तोलता है, मतलब वो वाट में या वेट में 200 ग्राम की चोरी करता है। तो पता है इसको कैसे लिखना है? तुम बताओ, चोरी करी है दुकान वाले ने, तो दुकान वाले को फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? कंसेप्ट कैसे बैठेगा दिमाग में? अभी 1 सेकंड में बैठ जाएगा। बताओ, दुकान वाले को तो फायदा ही हुआ होगा ना यार, चोरी करी है ना उसने। अरे चोरी करी है तो फायदा ही होगा। फायदा होगा तो पहले छोटी वैल्यू आएगी या बड़ी वैल्यू आएगी? तो सर पहले छोटी वैल्यू आएगी, तभी ना बढ़ के उसके ज्यादा हो जाएगी। यानी 800 रुपए उसका खर्चा है, 1000 रुपए उसको बेचा है। तो ऐसे सवाल में कुछ समझ नहीं आए चोरी वाले में, तो समझना जैसे 30% कम हुआ तो एक वैल्यू 100 है, 30 घटा के 70 है। पहले क्या आएगा? पहले कम वाली आएगी। तो पहले कम वाली आ गई, तभी तो बाद में 70 की चीज को 100 में बेच दिया है। अब इसकी समझ ये कहती है
प्यारे बच्चे कि अगर कोई 1000 की जगह 800 किलोग्राम माल दे रहा है, तो माल दे रहा है मतलब उसका तो खर्चा 800 ही लगा। माल दे रहा है मतलब उसका तो खर्चा 800 ही लगा, लेकिन उसने अगले से पैसा कितने का ले लिया? 1000 का। वैसे इस सवाल में अगर 30% कम तोल रहा है मतलब उसका खर्चा तो 70 रुपए ही लगा। 30% कम मतलब उसका तो 70 रुपए ही लगा। इसने माल तो 70 का ही दिया, लेकिन पैसा कितना ले लिया? 100। तो इतने पैसा 100 ले लिया। इस तरह से ये चीज समझते हैं। अब आगे अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। ये दोनों एक तरफ के लोग हैं, ये दोनों एक तरफ के लोग हैं। आप कहोगे सर 0 से 0 काट डालो, बहुत बढ़िया। 10 पंजे 50, 7 चौके 28। ओवरऑल मैं कहूंगा 28 से 50 बढ़ा कितना हुआ? 22 बढ़ा सर। किस पर बढ़ा? 28 पर, इंटू 100। अब आप आसानी से सोल्व करोगे, आपका जवाब आ जाएगा। 2 से 11 बार, 2 से 14 बार, 2 से 7 बार, 2 से 25 बार, या 50 बार। 11 इंटू 5, 550 बटे 7। 7 8 56, लगभग 80%, यानी 80 तो यही है, 78.57। तो ये कतई आसानी से आप कर लोगे। आगे तो कैलकुलेशन है, कंसेप्ट आपको आना चाहिए थोड़ा सा। तो ये फिर से देख लो एक बार वीडियो कि ये चीज कैसे मैंने करी है। बहुत शानदार तरीके से कंसेप्ट डेवलप कर दूंगा भाई। आगे देखो यार, अब आगे देखो। एक कंबल को 1148 रुपए में 48 रुपए बेचने पर 30% का लॉस होता है, 5% के लाभ पर बेचा जाए तो क्या होगा? देखो, ऐसे सवालों को मैं चाहता हूं एक लाइन में सीखो आप। इस सवाल का सीधा बता देता हूं मैं। एक फॉर्मूला लिख लो, गिवन बटे गिवन परसेंट इंटू फाइंड परसेंट। गिवन का मतलब हो गया जो दिया हुआ है, जो दिया हुआ है, और जो ज्ञात करना है, और ये भी दिया हुआ है। क्या है ये दिया हुआ? ये दिया हुआ क्या परसेंटेज वैल्यू है? ये परसेंटेज है, लेकिन ये खुद वैल्यू है। क्या देखो, पहले तो मैं इसको तुम्हें बेसिक से बताता हूं कि अगर 1148 रुपए में मैं बेचता हूं, 1148 रुपए में बेचता हूं, तो मुझे 30% की हानि होती है। मतलब 100 में से 30 की हानि हो गई तो कितना आ गया? 70। तो 70 बराबर हो गया, 70 बराबर हो गया 1148 के। तो आप यहां से कहोगे एक किसके बराबर है? सर एक बराबर है 1148 बटे 70। तो यहां से कहोगे अब आपको क्या चाहिए? अब अगर उसका क्रय मूल्य चाहिए तो आप यहां से 100 निकाल लोगे और 100 को मल्टीप्लाई कर दोगे। लेकिन आपको क्रय मूल्य नहीं चाहिए, वो बोल रहा है सर 5% का लाभ चाहिए। तो 100 में 5 जोड़ दो, कितना हो गया? 105। 5% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसको 1148 बटे 70 इंटू 105 है। इसी चीज को अब एक लाइन में समझो प्यारे बच्चे। हमेशा सबसे पहले जो दी हुई वैल्यू है, जो दी हुई वैल्यू है 1100, जो दी हुई वैल्यू है 1148, इसके बट्टे में इसका परसेंटेज वैल्यू, इसकी परसेंटेज वैल्यू मतलब तुम बस इतना देखना, मेरे साथ रहना और पास आके समझाऊं, मेरे साथ रहना। 1148 क्या है सर? ये 30% लॉस के बाद की वैल्यू है। तो जो 1148 जिसको बताता है, ये 30 के बाद की वैल्यू बताता है। मतलब किसको बताता है? 70। वो इसके नीचे आ जाएगा। मान लो 1148 में बेचने पर 20 का लॉस होता, 20 का, तो मैं इसके नीचे कितना लिख देता? 80। मान लो 1148 में बेचने पर, यहां ऑनलाइन वाला वो माहौल नहीं है भाई, यहां ऑफलाइन क्लास की तरह तुम्हारे अंदर चीजें बिठाई जा रही है। ऑनलाइन में सिर्फ अरे ये आंसर निकाल दिया है वो 1 सेकंड में टिक हो गया। क्या हो गया 1 सेकंड में? बच्चों को पूरा जहन में बिठाना है कंसेप्ट, जिंदगी में नहीं भूलेगा बच्चा मेरे से अगर पढ़ लिया कंसेप्ट तो। 1500 बच्चों के बैचेज में एक सिंगल डाउट नहीं उठना आम बात नहीं है ना। किया है भाई वो हमने। कंसेप्ट बिठा दूंगा पूरा जहन में, साथ रहना बस। 1148 में अगर मैं बेचता हूं तो मान लो 10 की हानि हो गई, तो 10 की हानि हो गई तो 10 घटा के नीचे कितना लिखूंगा? 90। 1148 में बेचने पर मान लो लाभ होता, 1148 में बेचने पर मान लो लाभ होता 10 का, तो डायरेक्ट 110 लिख देता नीचे। यानी ये करने पर क्या होता है वो नीचे आएगा, ये करने पर क्या होता है वो नीचे आएगा। तो सर 1148 में बेचने पर 30 का लॉस होता है, तो कितना हुआ? 70। 70 नीचे आएगा, इतना ध्यान रखना। अब मल्टीप्लाई में जो तुम्हारा जीवन का सपना है, जो तुम्हें चाहिए,
तुम्हें क्या चाहिए? ये सवाल आसान है, लेकिन एक सेकंड में आगे जितने भी सवाल आएंगे ऐसे, ये बहुत, ये इतना वन 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 नहीं लिखना पड़ेगा। तो सर 5% का लाभ चाहिए, तो 5% का लाभ के बाद कितना होता है? 105, सीधा लिख दो। सर 5 नहीं 10% का लाभ चाहिए, तो यहां पर 110। सर 10 का लाभ नहीं 20 का लाभ चाहिए, तो 120। जितना लिखना है सर, मैं तो ऐसी चीज बेचना चाहता हूं, ऐसे रेट पे बेचना चाहता हूं कि 10 की हानि हो जाए। 10 की हानि के बाद बेचना चाहता है, मतलब 100 में से 10 गया, कितना बचा? 90। 90 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब जो तुम्हें चाहिए वो यहाँ आ जाएगा। तो अब तो आसान से काट सकते हैं, काटेंगे। अब देखना तुम, 35 से 2 बार, 35 से 3 बार, 2 से 5, 7, 4, 4×3 12, 1722 आंसर आ गया। ये क्लियर है? अब इस चीज का यूज करते हैं, फटाफट तरीके से देखना, फटाफट तरीके से देखना। इस चीज को अपन उड़ाते हैं इससे। ये वाला सवाल देखो यार, ये वाला सवाल बहुत सही है, ऐसे ही सवाल है। ये वाला सवाल करो, ये वाला सवाल करो आप जल्दी से, कि ये कहता है 360 रुपए में बेचने पर, तो सर सीधा 360 रख दो। 10 की हानि होती है सर, 10 की हानि होती है, मतलब सीधा 90। ये करने पर क्या होता है, वो नीचे आ गया। इंटू, इंटू सर क्या चाहिए? 30 का लाभ चाहिए। अरे 30 का लाभ मतलब 100 में जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा? सर जोड़ना पड़ेगा, मतलब 130। बस सोल्व कर लेंगे, एक ही लाइन में तो हो गया। 0 से 0, 9 से 4 बार, 13×4 = 52, 520। बताओ, बस समझने की जरूरत है। मैं कोई भी सवाल समझाता हूं ना, तुमको भरोसा जताना पड़ेगा पहले मेरे पे, कि हाँ सर आप कह रहे हो, मैं आपके साथ चलने के लिए रेडी हूँ। उसके बाद सेकंड्स लगेंगे। ये सवाल आपके लिए है, जल्दी से उड़ाओ। आगे पीछे काहे जा रहा है बाबू? जहां ले जा रहे हैं वहीं ना जाओगे? अरे इसको, बोर्ड को क्या हो गया आज? हैंग हो रहा है क्या फिर से? अरे यार ये परेशान कर रहा है। चलो तब तक तुम एक सवाल बनाओ। मज़ा नहीं आ रहा यार, ये क्या कर रहा है? हैंग कैसे हो रहा है आज? थोड़ा फाइल वाइल हटा दिया करो यार, इसका स्टोरेज भी क्लियर किया करो। तो ये सवाल देखो, अगला ये सवाल है एक, वो समझ में आ गया ना अभी जो बताया था, 1 सेकंड में उड़ गया उससे। अभी ये क्या कह रहा है, एक वस्तु का मूल्य पहले 20 बढ़ा दिया जाता है और उसके बाद 5% की 2 लगातार डिस्काउंट दिए जाते हैं, तो उसका ओवरऑल क्या डिफरेंस आएगा? तो इस ऐसे सवालों को कैसे करना है, देखो 20% बढ़ा दिया, मतलब 100 से 20 बढ़ाकर कितना हो गया? 120। पहले 20 बढ़ा दिया, 120 हो गया। अब 5% का 2 डिस्काउंट देना है, तो सीधा सीधा इसका 5% निकालो, 120 का 5% निकाल लो और घटा दो। तो 120 का 5% क्या आ जाएगा सर? 120 का 10% होता है 12। मैंने बोला था 10% निकालने के लिए 0 हटा दो, और उसका आधा कर दूंगा, 12 का आधा कर दूंगा, यानी 10% का आधा कर दूंगा, तो 6 आ जाएगा। नहीं तो आप क्या करो, 120 का 5% ऐसे निकाल लो। ठीक है भाई, 20 से 5 बार, 20 से 6 बार, 5 से 5 कट गया 6, तो मैंने 6 घटा दिया तो आ गया 114। फिर से इसका मैं 5% निकालूंगा, दूसरा डिस्काउंट, सेकंड डिस्काउंट, फिर से 5% निकालूंगा, घटा लूंगा। तो आपने अभी अभी बताया था सर कि अगर 10% निकालना है तो 0 है तो 0 हटा दो, 0 नहीं है तो पॉइंट लगा दो एक संख्या के बाद। अब 5% 10 का आधा ही तो होता है, तो इसका आधा हो जाएगा 5.7। ये मेरा 5% आ गया, मैं घटा दूंगा। सर नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आप ऐसे निकालो, कोई बड़ी बात थोड़ी है। समझ में आए तो ठीक है, मैं बार बार समझाऊंगा। ऐसे निकालोगे तो भी क्या आएगा भाई,
5.7। मैं जब इसमें से 5.7 घटा दूंगा तो आ जाएगा 108.3। 108.3 क्या है? 100 से 108.3 जाने के लिए 8.3% बढ़ना पड़ता है। तो मेरा जवाब आ गया 8.3%। कतई आराम से अगर अपन चलेंगे तो भी ये सवाल, अगला सवाल आप करेंगे, जल्दी जल्दी देखिए। एक वस्तु को, ये पेपर में आए हुए देख लीजिए, पहले डी ग्रुप के हैं, फिर एनटीपीसी के सवाल है, देन कुछ एलपी के मिल जाएंगे। तो एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचते हैं, प्रॉफिट पे बेचते हैं, तो 777.7 का लाभ होता है। तो मैंने एक तरीका बता दिया है तुमको सीधा सीधा कि 777.7 ये किसकी वैल्यू है? सर ये लाभ है, ये खुद प्रॉफिट है। यानी आपके हिसाब से लिखो तो ये खुद 10% की वैल्यू है। तो एक की वैल्यू क्या आ गई? तो एक की वैल्यू आ गई सर, इसके नीचे 10 लिख दो। हाँ या ना? हाँ या ना? ये 10 के बराबर है, क्योंकि ये खुद ही, ये बेचने के बाद की वैल्यू नहीं है, ये खुद ही प्रॉफिट है। तो इसके नीचे प्रॉफिट आ गया, ये प्रॉफिट है तो नीचे प्रॉफिट आ गया। इनटू चाहिए क्या सर? क्रय मूल्य चाहिए। क्रय मूल्य यानी सीपी हम कितना मानते हैं? 100। जीरो से जीरो कट गया, 10 मल्टीप्लाई होके हो गया 7777, 7777। सीधी सीधी बात समझ गए? 7 10 हो गया 777.7, तो 1 हो गया, इसके बट्टे में 10 चला जाएगा, तो 100 हो गया, इंटू में 100 चला जाएगा तो कट जाएगा, तो आ गया 4 बार 7 आएगा। ये आपका जवाब आ गया। ऐसे सवाल पूछता है, मतलब कोई टफ सवाल नहीं आता है भयंकर वाले, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ये सवाल है, इस सवाल को भी अपन कतई आसानी से उड़ा देंगे। जल्दी से पहुंच करके सवाल पढ़ लो भाई, पूरा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा प्रॉफिट लॉस का। थोड़ी देर साथ बने रहना, ध्यान से देखो भाई। एक दुकान वाले ने 5 रुपए प्रति अंडे की दर से 12 दर्जन अंडे, 12 दर्जन अंडे, 12 दर्जन अंडे खरीदे, और एक अंडे की रेट कितनी थी? 5 रुपया। और उसके बाद 12 अंडे टूट गए, 12 अंडे टूट गए, मतलब एक दर्जन ही टूट गई पूरी। तो पीछे कितनी बच गई? तो सर पीछे बच गई 11 दर्जन। और एक अंडे की रेट कितनी है? अब बेचा उसने 6 रुपए में, 6 के हिसाब से बेच दिया। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा बच्चे? सर दर्जन से दर्जन काट दो, 6 से इसको 2 बार काट दो, 5 दूनी 10 और 11। सर आपने डायरेक्ट दर्जन ही लिख दिया, वैल्यू तो निकाली ही नहीं, अलग अलग पूरे अंडे गिने ही नहीं। हमने तो पढ़ा था कि लोग पूरे अंडे गिन के बताते हैं, कोई जरूरत नहीं ना, क्योंकि 12 अंडे टूटे हैं, फिक्स एक दर्जन टूटी है। समझाऊं? वेरी गुड। पहले देखो एक चीज, पहले तो ये देख लो लाभ कितने का हुआ? 1 का हुआ। किस पर हुआ? 10 पर हुआ, इंटू 100। 1/10 का मतलब 10%। हाँ, अगर ये 12 अंडे नहीं टूट के 10 अंडे वगैरह टूटते तो हम अंडे की संख्या भी निकाल सकते हैं। जैसे 12 दर्जन, तो एक दर्जन में कितने होते हैं? 12। तो 12 दर्जन में कितने हो गए? 144। और ये 144 अंडे हैं, 12 इंटू 12 इंटू एक अंडे की रेट 5, प्लस अब 12 अंडे टूट गए, यानी टोटल 144 अंडे में से 12 टूट गए, तो पीछे कितने बचे? 132 अंडे। 132 इंटू, बेचा कैसे? 6 के हिसाब से, 6 के हिसाब से, 6 के हिसाब से। अब काट दो, तो 12 से ये कट जाएगा 11 बार, 6 से ये कट जाएगा 2 बार, 5 दूनी 10, 10 और 11 वही तो आएगा। तो अगर यहां पर इस ऐसे लिखने से क्या फायदा है कि 144 अंडे में से फिक्स एक दर्जन नहीं टूट के अगर 10 अंडे भी टूटे तो हम घटा के लिख सकते हैं 134। यहाँ पे 134 लिख सकता हूँ। लेकिन इतनी समझ तो हमें है कि यार डायरेक्ट दर्जन ही टूटी है एक। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको, चलो इसको रहने दो। 10% आपका जवाब आ गया। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो। ये आपका सवाल कह रहा है कि अगर ए ने कोई चीज 384 में खरीदी, ए खरीदता है और बेचता है 576 में। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सीपी है, ये एसपी है, यानी इस पे खरीदता है, इस पे बेचता है। अब ए 384 में खरीद के 576 में बेचता है। देखो सवाल बड़ा सा दिख रहा है लेकिन है नहीं बड़ा। बी क्या करता है? 1254 में खरीद कर 1672 में बेचता है। ये कहता है ए का परसेंट प्रॉफिट बी के परसेंट प्रॉफिट का रेशियो बताओ, यानी जो इसको लाभ हुआ, जो इसको लाभ हुआ, लाभ का अनुपात बताओ। तो पहले तो बताओ कितने का लाभ हुआ। तो आपको सीधा सीधा परसेंटेज का ही तो सवाल है, कितना बढ़ा? तो सर ये बढ़ गया 192। 192 किस पर बढ़ा?
सर 384 पर, अरे ये तो डायरेक्ट डबल है, 2 का डबल 4, 19 का 38, यानी 50% हो गया ये तो सीधा सीधा। आप काटोगे तो ये 2 बार और 2 से ये 50 बार, तो इसका परसेंट प्रॉफिट आ गया 50%। यहां पर सर ये हो गया 18, डिफरेंस आ गया, 16 में से 12 गया 4। सर ये भी इसका 3 गुना है, 18 थी 54, 4 थी 12, चलो कोई बात नहीं, ये तो आसान हो गया कटने में। 1254 इंटू 100, इससे ये 3 बार, तो आ गया 100/3। अब क्या करना है, अब इन दोनों का रेशियो निकाल लेना, अनुपात निकालना है, यानी पहले का प्रॉफिट 50, दूसरे का प्रॉफिट 100/3। यहां पर बच्चे इतना करने के बाद अभी रुक जाते हैं, बच्चे इतना करने के बाद नहीं रुकना है भाई। अब क्या दिक्कत है, 50 से 100 2 बार, और ये 3 क्रॉस में आके इधर आ जाएगा। आपको पता है जो बट्टे में आता है वो दूसरी तरफ गुणा हो जाता है, या दोनों तरफ 3 से गुणा कर दूं एक ही बात है, तो 3 इधर आ जाएगा, तो हो गया 3:2। आपका जवाब 3/2। बट्टे का मतलब वही होता है, 3/2 मतलब 3:2। क्लियर है ये बात? अगले सवाल पे चलते हैं प्यारे दोस्त। सारे कंसेप्ट कर लेंगे अभी अपन, सारे कंसेप्ट कर लेंगे, सिर्फ पढ़ाई की बात होगी। अगर आप यहाँ पे कुछ और एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं तो कुछ मिलेगा नहीं। सिर्फ पढ़ो, और आपका एग्जाम भी आ गया है, अब ये मोटिवेशन लेने का भी दौर नहीं है, अब तो शांति से बस पढ़ते रहो। एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ कमाता है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है? ये बहुत शानदार सवाल है, और इस सवाल को मैं डायरेक्ट समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जब भी ऐसा सवाल पूछे ना, तो इधर तो लिख दो क्रय मूल्य, इधर लिख दो अंकित मूल्य। अंकित मतलब समझ रहे हो, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था मार्क प्राइस या मार्केट प्राइस। अब देखो 30% की दे रहा है छूट, डिस्काउंट दे रहा है 30% का, और प्रॉफिट हो रहा है 10% का। क्रय मूल्य पर प्रॉफिट होता है, लेकिन उल्टा लिखना है, जो डिस्काउंट देता है वो तो इधर लिख लो 100 से घटा के, और जो प्रॉफिट या लॉस होता है, प्रॉफिट या लॉस होता है वो इधर लिख लो, 100 में जोड़ के प्रॉफिट, और लॉस होए तो घटा के, तो प्रॉफिट कितना हो गया 10। यानी मैं अल्टीमेटली आपको ये कह सकता हूं, आप सीधा लिख लो ऐसा जब भी आए कि कुछ डिस्काउंट देके भी उसने फायदा कमा लिया। कमाती है कंपनियां, जब तुम जाओगे जींस खरीदने, उस पर 2000 का लिखा हुआ है, मान लो तुम कोर्स खरीद रहे हो किसी से ऑनलाइन, तो उस पर 3000 का कोर्स है, वो 3000 काट के लिखते हैं 1000 रुपए, मतलब वो कह रहे हैं 3000 का है पर हम तुमको डिस्काउंट देके 1000 रुपए में दे रहे हैं। तुमने उसको 1000 रुपए दे दिए, तो क्या लगता है तुमको, उसने फायदा नहीं उठाया? फिर भी उसको फायदा तो हुआ है, तो डिस्काउंट देने के बाद भी फायदा तो होता है अगले को। तो वही चीज है कि डिस्काउंट देने वाली चीज को आप ऐसे लिख दो 100 माइनस डी, इसके नीचे डी मतलब डिस्काउंट छूट, और प्रॉफिट होगा तो प्लस में पी लिख दो, लॉस होगा तो माइनस में एल लिख देंगे, और वो इस तरफ लिख दो, ये सीधा अनुपात आ जाएगा। तो मेरे लिए सीधा अनुपात आ गया, ये आपने लिख लिया ना भाई, तो मेरे लिए सीधा अनुपात आ गया, 100 में से 30 गया 70, 100 और 10 110, 0 से 0 कट गया, 7 से 11 कितना बढ़ा, 4 बट्टे में 7, किस पर बढ़ा, 7 पर, पहले वाली संख्या नीचे, इंटू 100, 400/7। तो आप कहते ही आसानी से 14 चौका 56, 57.14 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये काफी लेंथी सवाल दिख रहा है सर, ये तो टफ सवाल लेके आ गए। अरे टफ कैसे हैं, देखो किसमें पूछा हुआ है, कभी कभार ऐसा सवाल पूछा जाता है, लेकिन वो लैंग्वेज बड़ी लग रही है, सवाल बड़ा नहीं है। ये कह रहा है महेश एक फैक्ट्री के अंदर 2000 रुपए खर्च करता है, यानी जो प्रोडक्ट करता है, वो प्रोडक्शन जो करता है, प्रोडक्शन पर, उत्पादन पर 2000 रुपए खर्च करता है, 2000 रुपए खर्च करता है, देखना ध्यान से। देन उसे शोरूम तक ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट है, जो सामान को ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च होता है, ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्च होता है वो इसका 10% होता है, यानी 2000 का भाई 10% निकालो। 10% सर आप 20 बार बता चुके हो, जीरो हटा दो, जीरो हटाते ही 10% निकल जाता है, 200 रुपए। कुल मिला के अब कितने का हो गया, 2200 का। आगे वो कहता है महेश द्वारा वस्तु के उत्पादन यानी प्रोडक्शन, उत्पादन और परिवहन ट्रांसपोर्टेशन पर किए गए कुल खर्च से 15% अधिक उसके और खर्चा लगता है, तो इसके ऊपर 15% और खर्चा लगेगा। 15% किस पर लग गया भाई, 2200 पर, तो 2200 का 15% निकाल लो, सीधा निकाल सकते हो ना आप, 10 और 5 निकाल के भी निकाल सकते हो 330, लेकिन यहां से भी निकाल सकते हो, तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, 22 को 15 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 330।
और 330 और 2200 टोटल कितना हो गया? 2530 रुपए। 2530 रुपए टोटल खर्चा है। तो इसमें कुछ भी नहीं था इस सवाल में। ये सवाल कह रहा है पहले 2000 पे 10% बढ़ाओ। ये कितना सिंपल परसेंटेज का सवाल है। 2000 पे 10% बढ़ाओ और यानी 10% ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, फिर इस पूरे खर्चे पे मिला के 15% का खर्चा और लगता है, तो यानी और 15% निकालो पूरे का। 2 बार बढ़ाना है 10% और 15%। कतई आसानी से आपने कर लिया। देन आपका अगला सवाल है प्यारे प्यारे भाई, ये काफी अच्छा सवाल है लेकिन हम उड़ा देंगे, मैं आसान कर दूंगा आपके लिए पूरा सवाल ही। एक व्यापारी क्या करता है, अंकित करता है बढ़ाकर। देखो पहले तो 1/2/5 ऐसे ही लिखा रहा है पागल बना के, 5 एकम 5 और 2 7। इसको सिंपल फ्रैक्शन में जब चेंज करेंगे साधारण भिन्न में तो 7/5। यानी कोई चीज अगर 7 कोई चीज अगर 5 रुपए की है तो उसने बढ़ा के उस पर 7 रुपए लिख दिया। अगर 5 की है तो उसने बढ़ा के कितना लिख दिया? 7 रेशियो में, यानी 5 से उसने 7 कर दिया बढ़ाकर। अब वो क्या करता है, उस पर 17/20 गुना डिस्काउंट देता है। यानी 17/20 गुना डिस्काउंट देता है, यानी इस 7 पे डिस्काउंट देता है वो 17/20। 7 पर डिस्काउंट देता है वो 17/20 और डिस्काउंट देके बेच देता है। तो बेचने पर क्या आ जाती है? एसपी आ जाती है। बेचने पर क्या आ जाती है? एसपी आ जाती है। तो आप कहोगे सर 7 का 17/20 निकालना थोड़ा मजा नहीं आ रहा, इसका 17/20 निकल नहीं रहा। तो एक काम करो ना, आप किसी भी रेशियो को सेम संख्या से गुणा कर सकते हो। अब समझ में नहीं आ रहा सर गुणा किससे करें, तो आप जो नीचे लिखा होता है ना, जैसे मुझे इसको 17/20 से गुणा कर रहा है लेकिन ये 20 कट नहीं रहा, 20 नहीं कट रहा, तो इसको 20 से ही गुणा कर दो। तो मैंने इसको दोनों तरफ 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये मेरे लिए बन गया 100 और ये मेरे लिए बन गया 140। अब ये मेरा नया रेशियो हो गया। मैंने ये देख के नया रेशियो बना लिया एक झटके में। मैं ज्यादा सोचूंगा भी नहीं, जो बट्टे में लिखा हुआ है उसी से गुणा कर दूंगा। अब मुझे जाना है एसपी पे। तो एसपी मतलब वो अंकित मूल्य पर बेचता है, अंकित मूल्य पर 17/20 पर बेचता है। तो आप सोल्व कर लो, 20 से 7 बार, 17 इंटू 7 119। 119 तो 119 का मतलब आ गया, बताओ 100 से 119 सीधा सीधा कितना परसेंट बढ़ गया? 19%। सीधा सीधा कितना बढ़ गया भाई? 19%। तो ये सवाल भी वही है, लगातार बढ़ रहा है। कोई कंसेप्ट नया नहीं है, मैं बता रहा हूं। इतना जो हवा बनाया जाता है ये वो मैथ्स का, कोई नया कंसेप्ट नहीं मिलेगा आपको। कंसेप्ट सारे के सारे वही मिलने वाले हैं प्यारे बच्चे। सिंपल चीज जो रहेगी वो क्या है पता है? कैलकुलेशन। छोटी मोटी 1-2 लाइन हर सवाल में आपको अलग से मिलेगी और वो होगी कैलकुलेशन। आगे क्या कहता है ये, किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य पर 75% है। ये देखो फिर से क्या सवाल है, ये सीपी है, ये एम एसपी है, ये एमपी है। अब ये कह रहा है 15% के डिस्काउंट देता है, वो 15% के डिस्काउंट पे बेचता है। और सीपी जो है, क्रय मूल्य जो है, सीपी जो है वो एमपी का 75% है। 75% है क्रय मूल्य, मार्क प्राइस का, अंकित मूल्य का। तो मुद्दा ये है कि डिस्काउंट भी इसी पे देते हैं, डिस्काउंट 15 का दे रहा है और ये इससे पहले से बोल दिया कि इसका 75% है, तो दोनों को इसने रिलेट इसी से कर दिया। तो एक काम करते हैं, हम इसी को 100 मान लेते हैं। तो इस पे 15% का डिस्काउंट देके बेचेगा, मतलब 85 पे बेच दिया। और क्रय मूल्य खुद कह रहा है कि जो सीपी है वो अंकित मूल्य का 75% है, यानी 100 का 75% कितना हो गया? 75। तो मुझे अब कहानी इतनी समझ में आ गई कि इस हिसाब से तो 75 में चीज लाए और 85 में बेच दिया। कितने का फायदा हुआ सर? 10 का फायदा हुआ। किस पर हुआ? 75 पर। इंटू 100, 3 4 40/3 यानी 13.33% आपका आंसर आ गया। तो ये लैंग्वेज समझना जरूरी है भाई। थोड़ा सा लैंग्वेज समझने की कोशिश करो, फिर चीजें कतई आसान हो जाएगी। ठीक है, ये अपन ने कर लिया है। ये सवाल देखो, ये क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, ये सिंपल है, आप बना लोगे। ये आपके लिए ही छोड़ देता हूं। 12% लाभ पर बेचता है, अगर वो 33 रुपए ज्यादा में बेचता, करवा दूं क्या मैं? देखो 12% लाभ पर बेचता है, अगर वो 33 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 14% का लाभ होता।
यानी परसेंटेज में डिफरेंस कितने का आ गया, 2% का, लेकिन वो हमारे लिए किसके बराबर है, 33 के। तो हम कहेंगे सर 2% किसके बराबर आ गया, 33 के। तो इस हिसाब से 33 किसके बराबर है, 2 के, यानी 1% किसके बराबर आ गया, बट्टे में 2 आ गया। तो 100% किसके बराबर आ गया, इंटू 100 आ गया। तो सोल्व करोगे ये 50 और यहां से 0 5 दिए 15 और 1 16, 1650 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे सवाल तो आप कर ही लोगे कतई आसानी से, ठीक है भाई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, अब आप इस सवाल को आपको खुद को करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। किसके नीचे क्या लिखोगे, डायरेक्ट लिख देना है आपको, मैंने समझा दिया था, ठीक है भाई। एक दुकान वाला 2 खिलौने 990 रुपए प्रति खिलौने के हिसाब से बेचता है। पहले खिलौने पर 10 का प्रॉफिट होता है, दूसरे पे 10 का लॉस होता है। अगर देखो इसमें एक कंसेप्ट याद कर लो कि पहले तो एसपी इक्वल, यहां लिख लो एसपी इक्वल, बेचने वाली रेट इक्वल हो, फिर प्रॉफिट और लॉस भी इक्वल हो, प्रॉफिट और लॉस भी इक्वल हो। ये इक्वल नहीं होगा तो नहीं लगेगा, प्रॉफिट लॉस इक्वल नहीं होगा तो ये कंसेप्ट नहीं लगेगा। अगर इक्वल हो तो जितने का प्रॉफिट या लॉस होता है, मान लो x% का प्रॉफिट होता है एक पर, दूसरे पर x% का लॉस होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा x² बट्टे 100, यानी 10 का स्क्वायर बट्टे 100। 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 ही हो गया। तो 100 बटे 100 आंसर आ गया 1%। अब 1% का प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ये कौन बताएगा। 1% का प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ये कौन बताएगा, बताओ। जब भी ऐसी सिचुएशन होगी तो उसको हमेशा 1% का लॉस होगा, ठीक है भाई, हमेशा 1% का लॉस होगा, ये आपका जवाब रहेगा। तो ये देख लो, ये पूरी पहले तो विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए, जैसा इसने कहा समान रेट पे बेचा। फिर जो प्रॉफिट और लॉस होता है, जैसे 10% का लॉस 10 का ही प्रॉफिट, वो भी सेम होना चाहिए, तब ये कंसेप्ट लग जाएगा। आगे देखते हैं, ये सवाल देखो, एक दुकानदार अपने सामान पे ऐसी कीमत अंकित करता है कि 20% की छूट देने के बाद भी 8 का लाभ हो। तो अभी अभी सिखाया ना भाई, सीपीएमपी, छूट देने के बाद वाली रेट सीधी इधर लिखो, 100 में से 20 इधर घटाओ, और लाभ वाली चीज सीधी इधर लिखो, 100 में 8 इधर जोड़ो, यानी ये हो गया 100 में से 20 घटा के 80, और ये हो गया 8 जोड़ के 108। तो उस पर कितना ज्यादा अंकित किया गया, अगर उस पर अंकित किया गया मूल्य 500 रुपए है, पहले ही बता दिया, उस पर अंकित किया गया मूल्य 500 रुपए है, तो मुझे बताओ कि उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अगर उसकी कीमत 500 रुपए है, मुझे सीपी 500 दे रखा है, तो मुझे बताओ ये क्या होगा, अंकित मूल्य क्या होगा। तो मैं कहूंगा सर 500 किसके बराबर है, 80 के, 80 मेरे लिए 500 है, तो एक कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा सर 500 बट्टे 80, एक कितना हो जाएगा 500 बट्टे 80, तो 108 किसके बराबर हो जाएगा, इंटू 108। समझ रहे हो ना, ये एक एक चीज लिखनी है, अब इतना टाइम हो गया तुमको पढ़ते हुए, समझ रहे हो ना, 500 बट्टे 80 और 108 की वैल्यू हो जाएगी 500 बट्टे 80 इंटू 108। आप आसानी से सोल्व कर लोगे, आपका जवाब आ जाएगा, कर लोगे ना। ये 0 से 0 कट गया, 2 से 25 बार, 2 से 4 बार, 4 से 27 बार, 25 इंटू 27। यहाँ पे तो मैं एक ट्रिक बता देता हूँ मेरे प्यारे प्यारे भाई, जब दो लगातार संख्याएं गुणा हो रही हो, लगातार नहीं, एक छोड़कर, लगातार दो विषम या लगातार दो सम, लगातार दो सम या लगातार दो विषम, इसका मतलब है अगर दो संख्या में एक का फर्क हो, जैसे 25 27 इनका गुणा, जैसे 15 या ऐसे कुछ भी लिख दो, 16 18 इनका गुणा, बीच में फर्क कितने का है, एक संख्या नहीं है, वैसे दो का फर्क है लेकिन एक संख्या गायब है बीच में से, एक संख्या गायब है। तो आप पता है क्या करो, इसका सीधा सीधा जवाब हो जाएगा उस बीच वाली संख्या का स्क्वायर माइनस 1, 26 का स्क्वायर 676 माइनस 1 675, आंसर हो जाएगा। इसको गुणा करूंगा तो बीच वाली संख्या 17, 17 का स्क्वायर माइनस 1 288, करके देख लेना, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगता है, लेकिन मैं a प्लस बी ए माइनस बी ये सब नहीं बताऊंगा आपको, आपको सीधी बात बता दी, आम खा लो पेड़ नहीं गिनेंगे। एक वस्तु को 45,000 रुपए में बेचने पर 10% का लॉस होता है, ये भी आपका एसडब्ल्यू रहेगा, या मैं बता दूं, पिछला एसडब्ल्यू है तो ये बता देता हूं, 45,000 में बेचने पर क्या हुआ, लॉस हुआ, तो सीधा 90 आ जाएगा। अब क्या चाहिए सर, अब 15 का फायदा चाहिए,
तो 15 का फायदा कब होगा? 115, 0 से 0, 9 से 5 और 50 और 0, तो हो जाएगा 57500, 57500, 57500। ठीक है, यहां तक क्लियर है चीजें आपके? आगे अपन चलते हैं। 20वां सवाल देखो भाई, 20वां सवाल देखो। तो खूब सारे सवाल हैं, मैं जितने सवाल हो सकते हैं यहाँ पे घंटे भर की क्लास में करवा देता हूँ आपको, और उसके बाद बचे हुए सवाल मैं पीडीएफ डाल दूंगा अपने चैनल पे, तो आप एक बार करना, और कोई डाउट है उससे पहले पहले मुझे बता देना कौन कौन से सवाल में डाउट है, वो अगले सेशन में ले लूंगा, ठीक है? वरना आपको शॉर्ट्स वगैरह डाल के बता दूंगा, परसेंटेज के कुछ सवालों के भी शॉर्ट्स में जल्दी डाल दूंगा, कुछ टफ सवाल हैं उनके शॉर्ट्स फिर से अलग से डाल दूंगा। डेविड को 1,20,000 रुपए की कार बेचकर 20% का लाभ होता है, तो 30% का लाभ, तो ये आपका एचडब्ल्यू रहेगा। ये ऐसे सवाल बार बार आ रहे हैं देखो, अलग अलग शिफ्ट में, इसलिए मैं दे रहा हूँ। हाँ, तो ये सवाल अच्छा दिख रहा है मुझे, इसको तो तुम्हें करना ही है प्यारे बच्चे। एनटीपीसी का ये सवाल है, ये वाला सवाल देखो, बहुत अच्छा सवाल निकला है। ये कब से कह रहा है कि सर अब थोड़े अच्छे अच्छे वाले सवाल पे आ जाओ। चलो आगे। रहीम ने 45 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 20 किलोग्राम संतरे खरीदे और उन्हें 54 रुपए के हिसाब से बेचे। इस दौरान 1.5 किलो संतरे खराब हो गए और उसने खराब संतरे भी 10 के हिसाब से बेच दिए, यानी पहले 54 के हिसाब से बेचा, लेकिन ये खराब संतरे 10 के हिसाब से बेच दिया। उसका कुल लाभ बताओ। कोई टफ सवाल नहीं है, बस कैलकुलेशन है इस सवाल में, कोई टफ नहीं है, इतनी बड़ी लैंग्वेज देख के बिल्कुल नहीं डरना है। पहले 45 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से 20 किलो संतरे खरीदे, तो पहले उसने कितने रुपए में खरीद के लाया? 900 रुपए में वो खरीद के लाया। फिर वो 54 रुपए के हिसाब से बेचता है, लेकिन 1.5 किलो खराब हो गए। 1.5 किलो खराब हो गए मतलब 20 में से 1.5 किलो घटा दो, तो 18.5 बचा ना भाई। 20 में से 1.5 किलो खराब हो गए तो कितना बचा? 18.5। तो ये 18.5 वो बेचता है 54 के हिसाब से, प्लस वो जो 1.5 किलो खराब हो गए उनको बेचता है 10 के हिसाब से। तो यहां मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। 54 को मैं 27 लिख देता हूँ, इसको 18 दूनी 36 और 1 37 लिख देता हूँ। 27 5 32, 1084, 1024 में से 25 गया, 999 और 15, 1014। पता नहीं कौन सा तरीका से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ये सब आपको सीखोगे तो फिर पागल हो जाओगे। बताऊँ क्या? कुछ किया ही नहीं, देखो मैंने 1 सेकंड में पूरा मल्टीप्लाई खत्म कर दिया। सिखा देता हूँ, चलो यार, तुम भी थोड़ा भाई हो अपने। मैंने क्या करा, मैं बिल्कुल देसी आदमी, मैं 18.5 को 18.5 समझता ही नहीं हूँ। 18.5 कितना होता है पता है? ये मेरा सवाल खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं करना, इससे बताना कितना ज्यादा है और परसेंटेज निकाल देना है। इतने का ये लगा, इसकी मैंने जोड़ बाकी करके ये निकाल दिया। अब तुम्हें बताना है कितना ज्यादा है, तो ये जो भी ज्यादा है 114 ज्यादा है, किस पर ज्यादा है? 900 पर है, इंटू 100, और परसेंटेज निकालोगे आंसर भी आ जाएगा। 0 से 0, 9 से भाग दे दिया एक बार, 2 24, 9 दूनी 18 और 6/9 काट दिया, 2 और 3, 12 सही 2/3। ये मेरा आंसर आ गया। अब मैं तो तुम्हें ये मल्टीप्लाई सिखाने लग रहा हूँ, ये तुम्हारा मन करे तो सिखा दूँ। इसको 54 से गुना इतना फास्ट कैसे कर दिया? मैंने क्या करा, मैं कह रहा हूँ ये 18.5 नहीं है, ये 18.5 किसका आधा है? 37 का आधा है, तो मैंने इसको लिख दिया 37/2 इंटू 54, इंटू 54, 2 से ये कट गया 27 बार। अब ये एक्चुअल में गुणा 27 और 37 का है। अब तुम्हें समझाने लग रहा हूँ तब टाइम लग रहा है, देखो इतनी देर मैंने तो बहुत फास्ट कर दिया, तुम कहोगे सर ऐसे भी तो टाइम उतना ही लग रहा है, वो तो अब तुम्हें समझाने लग रहा हूँ, मैंने तो फास्ट ही किया था ना। अब 37 और 27 हो गया ये, जो कि मेरे लिए आसान है। आप चाहो तो 27 का पहाड़ा से कर लो, फिर भी नहीं हुए तो इनके ठीक बीच में संख्या ढूंढो। इनके ठीक बीच में 32 है, ठीक बीच की संख्या का स्क्वायर करो, माइनस 32 का इससे डिफरेंस कितने का है? 5 का, उसका स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर। मुझे क्या स्क्वायर वगैरह फास्ट फास्ट याद है तो मैंने कर लिया। 1024 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 1024 में से 25 गया तो 99 बच गया, 999 बच गया। तो ये चीज़ें थोड़ी है यार, कभी ट्रिक क्लास में समझाऊंगा, अभी पता नहीं तुम कहोगे सर इतना सारा, एग्जाम टाइम में रहने दो इनको, कभी देखेंगे ट्रिक ट्रिक की क्लासेस लेनी होगी तो। ये थोड़ी एडवांस चीज़ें हैं, सीजीएल फीजीएल में ऐसे कर लेते हैं, कभी समझा देते हैं। तुम अपने आ जाओ अपनी चीज़ पे। और जीवन कैसा चल रहा है तुम्हारा? मैं तुम्हारा मन बहलाता हूँ बीच में देखे। ये सवाल तो आप ही करोगे यार, ऐसे ऐसे सवाल मैं थोड़ा ना करूँगा। मैं तो लाया हूँ कि ऐसा पूछता है, मेरे भाई घबराए नहीं। मुझे दुख होता है जब टीचर्स के बड़े बड़े वीडियोज, बड़ा बड़ा ओ मैच ऐसे आ गई वैसे आ गई, देख देख के बच्चे डर जाते हैं मेरे प्यारे भाई। तब मैं कहता हूँ कि नहीं, ऐसे सवाल देख लो, बहुत आसान पूछता है।
दुकानदार 70,000 रुपए में एक मशीन खरीद के लाता है। अरे एक दुकानदार है जो 70,000 रुपए में एक मशीन खरीद के लाता है और 5,000 रुपए वो ओवरहेड वे के रूप में करता है, 5,000 रुपए उस पर खर्च करता है। ये सवाल थोड़ा ट्रिकी है, इसकी जो लैंग्वेज है ना थोड़ी सी ट्रिकी है। मैं इसको इजी में नहीं रखूंगा, थोड़ा मॉडरेट में रखूंगा। इसमें एक छोटा सा आपको डाउट भी आ सकता है, मैं पहले ही बता दूंगा वो चीज। 5,000 रुपए ओवरहेड वे मतलब दूसरा खर्चा करता है उस पर 5,000। अगर उसने 15% कम में खरीदा होता और 15% का लाभ होता, मशीन का विक्रय मूल्य बताओ। और उसे 15% का लाभ होता, मशीन का विक्रय मूल्य बताओ। ये ऐसा सा सवाल है। अब इसे कैसे करोगे आप? पहले तो देखो, पहले ही कह रहा है, इसको समझने की कोशिश करना। अब ये 5,000 हटा दो, क्योंकि पहले क्या कह रहा है ये समझने की कोशिश करना प्यारे भाई। ये कह रहा है 15% कम में खरीदता, तो पहले तो मैं इसका 15% कम कर देता हूँ। इसका 15% कम करके घटा दो, इसका 15% कम करके घटा दो, तो 70,000 का 15% कितना हो गया? 15% हो गया सर 15/100। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 15 7 105, 1,050। तो पहले तो मैं 70,000 में से, 70,000 है ना, 15%, 10,500, 10,500 में घटा दूंगा, इसमें से 10,500 में घटा दूंगा। जो भी मेरी वैल्यू आएगी 58,500, ये मेरी वैल्यू आ गई। कब आ गई? सबसे पहले अगर वो 15% कम पर खरीदता तो क्या होता प्यारे भाई? 15% कम पर खरीदता तो क्या होता मेरे भाई? वो 18,500 रुपए में खरीदता। अब क्या होता? वो जो ओवरहेड व्यय है वो तो अभी भी करेगा। ऐसा थोड़ी है कि कम पे खरीदता तो वो 5,000 खर्चा नहीं करता। 5,000 खर्चा वो अब भी करेगा। तो 5,000 अब जोड़ो, क्योंकि इसने बात ही बदल दी कि 70,000 में नहीं खरीद रहा है। अगर 15% कम पर खरीदता तो 15% कम पर खरीद दिया। अब 5,000 जोड़ दो, 5,000 जोड़ दिया, 500 और 63। अब इस पर 15% का उसको लाभ होगा। जो प्रॉफिट होगा ना मेरे भाई, वो पूरा ओवरऑल उसका खर्चा हो गया 63,500। इस पर उसको 15% का लाभ होगा, तो इसका 15% निकाल के इसमें जोड़ दो, तो आप कहोगे 0,0,0,0। क्लियर है? इसके बाद इसका 15% निकाल लो, तो 15,575, 7 15 45 और 7 52, 5 60 और 5 65, 6,525 रुपए जब 63,500 में जोड़ोगे, 63,500 में जब जोड़ोगे तो आपका जवाब ही आ जाएगा। कुछ तो मिस्टेक हुआ है। ये 59,500 है, 59,500 रहेगा, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे भी कुछ परिवर्तन आ जाएगा केशव, तो ये हो गया 0,0। अभी यही ऑफलाइन क्लास होती तो एक सेकंड में बोल देते बच्चे 64,500। तो यहाँ पर भी हो जाएगा, तो 7 5 6 और 5 11, 9 4 13 और 1 14, 6 और 1 7, 74175, 74175, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इस सवाल में थोड़ा सा एक लाइन की ही बात थी, एक लाइन आपको समझ में आती है तो सवाल हो जाएगा। तो ये थे प्रॉफिट एंड लॉस के काफी बेहतरीन सवाल। अब इसके थोड़े टफ लेवल के सवाल अगली क्लास में रहेंगे। आज कुछ छोटे मोटे टेक्निकल इश्यूज आए थे, उसके लिए हो जाते हैं कभी कभी। अभी मैं भी खुद परेशान हूँ इस चीज़ को लेके, तो कर लेते हैं, अपन रिजोल्व कर लेंगे अगली क्लास में। मैं थोड़ा सा इनको दुष्टों को समझा के रखूंगा। आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, पूरी शीट को सोल्व करो, मैं टेलीग्राम के चैनल पे डाल देता हूँ, ठीक है भाई। और मैंने एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों की स्ट्रेटजी डाली हुई है, जिसको लगभग पता नहीं 2-2 लाख लोगों ने देख लिया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, आपने नहीं देखा है तो आप जल्दी से ये देख लीजिए जाके। अचूक स्ट्रेटजी करके ये डाली हुई है ग्रुप डी का, ये 196 के इन लोगों ने देख लिया है, ठीक है भाई। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमेशा की तरह पढ़ते रहो, खुश रहो, खूबसूरत रहो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।